हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का शिवम कंप्यूटर ज्ञान स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज का यह वीडियो हमारा हिंदी टाइपिंग का पार्ट 4 है। इससे पहले हम हिंदी टाइपिंग के 3 वीडियो यानी कि क्लास 3 हम कर चुके हैं, जिसमें कि हमने हिंदी टाइपिंग की बेसिक जानकारी, टॉप रो की हिंदी टाइपिंग करना और बॉटम होम रो की हिंदी टाइपिंग करना सीख चुके हैं। आज हम सीखेंगे बॉटम रो की हिंदी टाइपिंग कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको अपने फिंगर को ठीक पोजीशन में रख लेना है, जैसे कि हमने आपको पार्ट 1 में बताया था। ठीक, आपको इस वाली उंगली कर जे पर, इसको के पर, इसको यल पर और इसको यहाँ पर कामा पर रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर एफ पर रखेंगे, डी पर, एस पर और ए पर। इस प्रकार से हम अपनी फिंगर को सेट कर लेंगे। उसके बाद अब इसी उंगली को हम यहाँ पर नीचे लेकर यहाँ पर हम इससे टाइपिंग करेंगे। जब हम यहाँ पर केवल जे दबाते हैं तो यहाँ पर ऊपर जो उड़ा हुआ रा लगता है वहाँ पर रा लगता है, लेकिन जब इसे हम शिफ्ट के साथ जे दबाएंगे तो यहाँ पर कामा लगता है। उसके बाद जब हम यहाँ पर यक्स दबाएंगे तो यहाँ पर बनेगा गा। इस वाली उंगली से हमें यक्स दबाना है और यहाँ पर गा बनेगा। जब आप शिफ्ट के साथ यक्स दबाते हैं तो यहाँ पर आधा गा बनता है। उसके बाद फिर हमें यहाँ पर सी, जब हम इस वाली उंगली से यहाँ पर सी दबाएंगे तो यहाँ पर बनेगा बा। जब यहाँ पर बनेगा बा से बकरी वाला बा। जब इसे हम शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो यहाँ पर आधा बा बनता है। उसके बाद है यहाँ पर, इसके बाद हम यहाँ पर बनाएंगे, जब यहाँ पर हम वी दबाएंगे तो यहाँ पर बनेगा छोटा आ से अनार वाला, यहाँ पर छोटा आ बनेगा। लेकिन जब इसे हम शिफ्ट के साथ वी दबाएंगे तो यहाँ से टा से टमाटर वाला टा बनता है। उसके बाद अब इस वाली उंगली से हम यहाँ पर वी दबाएंगे। जब हम यहाँ पर वी दबाएंगे तो यहाँ पर छोटी ई बनेगी। उसके बाद जब इसे हम शिफ्ट के साथ दबा देंगे तो यहाँ पर बड़ा ऊ बनता है। उसके बाद यहाँ पर है आगे यन। जब हम यहाँ पर यन दबाते हैं तब यहाँ पर दा बनता है, लेकिन जब इसे हम शिफ्ट के साथ यन दबाते हैं तो यहाँ से छः से छा से छाता वाला यहाँ पर छा बनता है। इसके बाद है यहाँ पर यम। जब हम यहाँ पर यम दबाते हैं तो छोटा ऊ बनता है, लेकिन जब इसे हम शिफ्ट के साथ यहाँ पर यम दबाएंगे तो यहाँ से डा से डमरू वाला डा बनेगा। उसके बाद है यहाँ पर है लेस देन। जब हम यहाँ पर लेस देन दबाते हैं तो यहाँ पर ए बनता है। जब हम इसे शिफ्ट के साथ दबाते हैं तो यहाँ पर ढा से ढक्कन वाला ढा बनता है। उसके बाद यहाँ पर है ग्रेटर देन। जब यहाँ पर हम ग्रेटर देन दबाते हैं तो यहाँ पर आधा आड़ा बनता है, लेकिन अगर आप इसे शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो यहाँ से झा से झंडा वाला झा बनेगा। उसके बाद यहाँ पर है क्वेश्चन मार्क या बैकस्लैश। जब हम इस वाली की को दबाते हैं तो यहाँ पर आधा धा बनता है, और जब शिफ्ट के साथ इसे हम दबाते हैं तो यहाँ पर विद्यालय वाला आधा धा बनता है। तो इस प्रकार से आप हिंदी टाइपिंग की प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिए। आपको डेली 1 से 2 घंटे हिंदी टाइपिंग की प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करने से पहले आपको किस लाइन में कौन सा अक्षर है इसको पहले पूरी तरह से रट लीजिए, अपने माइंड में सेव कर लीजिए। उसके बाद आपको किस अक्षर से कौन सा शब्द हिंदी में बनता है आपको इसको भी याद करना है। जब आप इसे याद कर लेंगे तब आपकी टाइपिंग स्पीड बहुत ही फास्ट हो जाएगी और बहुत ही कम समय में आप एक अच्छी टाइपिंग स्पीड प्राप्त कर लेंगे। आपको एक नियम बनाकर टाइपिंग करना है कि आपको कभी भी गैप नहीं मारना है। आपको शाम को डेली 1 से 2 घंटे बैठकर एक फिक्स टाइम पर आपको टाइपिंग करना है। जैसे ही आप इन नियमों को फॉलो करते हैं तो आपकी टाइपिंग अवश्य ही बढ़ जाएगी। आज से मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप लोग टाइपिंग करते रहिए, मस्त रहिए, सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपसे मिलते हैं एक न्यू वीडियो में।